उत्तर प्रदेश में ओबीसी में हो, मगर बाबा साहब अम्बेडकर तो हमको रिजर्वेशन कोटा में हक का अधिकार दिया। तो हम लोग तेलुगु में भी ये सब्जेक्ट डिजाइन किए, तेलुगु में भी पॉम्पलेट निकाले हम लोग, आंध्रा तेलंगाना में बांट दिए हम लोग ब्राह्मण को। मैं छोटे बचपन में था, मेरे पिताजी के पीछे में, मेरा पिताजी बकरे का गाय का कारोबार करता था, तो मैं 7th क्लास 7 में 8 में मेरा डैडी के पीछे जाता था। तो हम तांडा से गांव में जाते थे, हमको कोई हिंदू कोई पता नहीं था। हम तांडा गांव से दूर रहता, खेड़े गांव से दूर रहता, गोर भाषा बोली करने वाले, हमको कोई जाति गीति, ये 6000 जाति है, ऊंच नीच ऊंच है, ये जाति व्यवस्था है, जाति में दीवार बन दिया ब्राह्मण, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है, ये पूरा कुछ मालूम नहीं था। मेरा डैडी के साथ जाता था तो गांव में जब 1982 से 1992 में बीजेपी अद्वानी हृदय यात्रा निकाल रहा था, ओबीसी का बहुत बड़ा मूवमेंट आया था। ओबीसी पिछड़े वर्ग को हक अधिकार मिलना, रिजर्वेशन मिलना, ओबीसी के संख्या के आधार पर अनुपात पर हक अधिकार मिलना का मूवमेंट बहुत बड़ा चल रहा था। वो मूवमेंट का कांशीराम साहब, मुलायम सिंह यादव साहब, लालू प्रसाद, सारा देश में ओबीसी का हक अधिकार का बहुत बड़ा जन आंदोलन चल रहा था। जब ये आरएसएस बीजेपी का अद्वानी उसको साइड ट्रैक ओबीसी का हक अधिकार का आंदोलन हटाने के लिए मंदिर का यात्रा शुरू कर दिया। तो मेरा फादर अनपढ़ थे, नागर मारते थे, हम गांव को गया, मेरा डैडी पूछा ये कौन सा जाति है, धोबी, नावी, खाती, तेलुगु में बोलते, यादव, ऐसा पूरा जाति गिनाया। मगर पेपर में आ रहा था हिंदू क्या है, बा बोला भाई, गोर बोली में बा बोलते, हिंदू क्या वो क्या बेटा मेरे को नहीं मालूम है पता। ये अभी 92 में 2-3 साल से अद्वानी रथ यात्रा करा, ये हिंदू गांव में बोल रहे। मैं तो 50 साल हो गया मेरा उम्र, कोई तांडा में गांव में हिंदू का शब्द नहीं सुना। फिर क्या मादिगा, माला, डक्कली, ऐसा तेलुगु में हर एक 6000 जाति का, 20-30 जाति का नाम बोलते थे मेरा डैडी। बाद में ये बीजेपी आरएसएस वाले हिंदू का नाम पेपर में, मीडिया में रथ यात्रा द्वारा से प्रचार किया। लगभग 30-40 साल पहले हमारा गांव में तांडा में हिंदू का शब्द का वो उसका कोई पता नहीं था। इसलिए हम बंजारा समाज का है, लंबाड़ी गोर बोली बोलते, गोर पाली भाषा में बुद्धि, गोर बोली बोले तो पाली भाषा में बुद्धि। इससे हम मतलब ऐसा सोचते हैं, अच्छा बंजारा कम्युनिटी, गोर कम्युनिटी, लंबाड़ी कम्युनिटी भी बुद्धा से रिलेटेड है, इससे पता हो जाता। और तीसरा संत सेवालाल महाराज भी बुद्धा का विचारधारा प्रचार प्रसार किया। कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र में, इधर महाराष्ट्र में संत सेवालाल महाराज बुद्धा को पेशवा ब्राह्मण परेशान किया, कारोबार का पर अटैक किया, बुद्धा को बहुत बड़ा परेशान कर दिया। बुद्धा ने बोला गोरबाटी बोली में, ब्राह्मण सापेर कोकमा जाओ तो भी दपड़ मारो, बोले गोर बोली में बोला ब्राह्मण वो सांप का, कीड़ी का बम्बई में जाए तो भी उसको ढूंढ के मारो, सेवालाल महाराज बोला। और बुद्धा का सेवालाल महाराज का कोई विचारधारा में अंतर नहीं है। बुद्धा सत्य का सोचो बोला, सेवालाल क्या महाराज वही फिलॉसफी प्रचार किया, जान जाओ, छान जाओ, मान जाओ, जान जाओ, छान जाओ, मान जाओ। बुद्धा भी वही बोला। बुद्धा का विचारधारा बंजारा समाज में, गोर समाज में प्रचार प्रसार किया संत सेवालाल महाराज। मगर संत सेवालाल महाराज और कोरिया को, सेवालाल महाराज के समाधि को आरएसएस ब्राह्मण कब्जा कर लिया। तो एक ये पॉम्पलेट में भी देखा भाई, यह नाक
ये नागपुर में नागभूमि है, ये बुद्धा का बाबा साहब अम्बेडकर का भूमि है। यहाँ खुद बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धम्म दीक्षा लिया। ये दीक्षा, ये कोटा, ये बंगला को ब्राह्मण कब्जा कर लिया। संत सेवालाल महाराज का कब्जा कर लिया, सेवालाल महाराज को परेशान किया। बुद्धा का विहार को भी कब्जा कर लिया ब्राह्मण। इसलिए ये ब्राह्मण बुद्धा दीक्षा विहार, ये बंगला छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये कंपलसरी, ये बंगला छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। और हमारा SC ST OBC में, बंजारा समाज में पढ़े लिखे लोग, PhD PG लोग को ब्राह्मण का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा। मगर अनपढ़ लोग 200 साल पहले भीमा कोरेगांव में अनपढ़ 200 साल पहले 500 लोग 30,000 पेशवा ब्राह्मण को शत्रु समझ लिया। क्यों समझ लिया? 6,000 जाति व्यवस्था पैदा किया, जाति के बीच में दीवार बनाया। क्या दीवार बनाया? हुक्क दीवार बना दिया। जाति के बीच में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं, तेलुगु में कंचम पोतु मंचम पोतु ले दो। इतना डेंजर, वो भयंकर एड्स, कोरोना से ज्यादा बीमारी जाति व्यवस्था में बना दिया ये ब्राह्मण। ये ब्राह्मण बुद्धिज्म में दीक्षा भूमि के आने का क्या हक है? अरे भाई, एक अंधविश्वास का, एक बुद्धि का लड़ाई है ये वार। ब्राह्मण अंधविश्वास के तरफ है। अंधविश्वास बढ़ेगा, ब्राह्मण राज चलेगा। बुद्धि बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, ब्राह्मण राज खत्म हो जाएगा। ये ऐसा बुद्धि ज्ञान बुद्धा ने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको लिया, सारा भारत को प्रचार किया। इसलिए हम बंजारा और नामनिक ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब, हम लोग हिंदू नहीं है। ये हिंदू मुगल दिया सो गाली है। आप जाकर डिक्शनरी में देख लो, गूगल में डिक्शनरी में, वो पारसी भाषा में हिंदू बोले तो डाकू चोर है। हम लोग डाकू चोर नहीं है, हम नाग है, हम बंजारा है, हम बुद्धिस्ट है। संविधान में हम शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, OBC है, माइनॉरिटी है, हम मूल निवासी है, हम हिंदू नहीं है। हिंदू में हिंदू धर्म नहीं है, उसका असली नाम ब्राह्मण धर्म। हिंदू का राष्ट्र नहीं बनेगा ये, हिंदू के नाम पर ब्राह्मण का राष्ट्र बनेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर बोल के गया, हमको भी पता होगा। विलास कराज साहब और मेसराम साहब, सारा भारत में, मैं बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु से, हम भी बामसेब से और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गए हैं हम लोग। ये शेड्यूल कास्ट तक नहीं आए लोग, बंजारा में, आदिवासी में, OBC में ये विचारधारा जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। ब्राह्मण राज और अंधविश्वास, ब्राह्मण का विचार खत्म होने वाली है। जय बुद्धा, जय भीम, जय मूल निवासी। थैंक यू।